आज का हमारा टॉपिक है मोनोपोली एंड वी विल डिराइव द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। और इसके अंतर्गत जैसा कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी देखा है और पढ़ा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में, तो यहाँ पे भी इन द सिमिलर वे वी विल डिराइव द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। नाउ वी नो दैट there is a single seller in the market, monopoly market structure। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के लिए वो तो फर्स्ट तो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, जिसमें कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, वी नो दैट। और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है द मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और एक इंफॉर्मेशन जो है वो है कि अंडर मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर देयर इज अ सिंगल सेलर एंड सिंस देयर इज अ सिंगल सेलर, एक सेलर होने के कारण वो प्राइस मेकर होता है, यानी कि वो प्राइस सेट कर सकता है, उसके पास ये पावर है, ही हैज़ द पावर टू सेट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग डिराइव करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। हम ये भी जानेंगे कि मोनोपोली में भी सिमिलरली लाइक परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे भी फर्म को लॉस उठाना हो सकता है, उसे नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल सकते हैं और उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी मिल सकते हैं। तो ये तीन कंडीशंस शॉर्ट रन में भी होते हैं, एज वेल एज लॉन्ग रन में भी हम देखेंगे कि मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन में लॉसेस तो इनकर नहीं करेगा, लेकिन उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हासिल होते हैं। तो ये दो केसेस हम देखेंगे इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नाउ वी नो दैट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फर्म फेसेस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, whereas in monopoly market structure the firm faces a downward sloping curve or AR curve, which is represented by this downward sloping AR curve. This is nothing but the demand curve also. और यहाँ पे जो MR curve है this is twice as steeper as AR curve, यानी कि half of AR। तो इसका इंटरसेप्ट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहीं से होगा दोनों का, AR एंड MR का, लेकिन ये हाफ ऑफ AR होता है इसमें। ठीक है, तो एज यूजुअल ये जो y एंड x एक्सिस में जैसे कि हम लोग लेबलिंग करते हैं उस तरह से हम कर लेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि MC कर्व जो होता है वो इस प्रकार का होता है। जैसे कि हम जानते हैं हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशंस क्या हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो अब हमें मुश्किल नहीं आएगी कि हम इसे डिराइव कर सकें। तो हम देख सकते हैं कि MR और MC कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ है। एट दिस पॉइंट MR इज इक्वल टू MC। सो द पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज दैट इन मोनोपोली द फर्म इज अ प्राइस मेकर और अ प्राइस सेटर। लेकिन प्राइस सेट करना और इक्विलिब्रियम आउटपुट ये साइमल्टेनियसली होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दिस इज अ पॉइंट, तो प्राइस उसका जो सेट होगा वो इस तरह से इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होगा। तो हम देख सकते हैं कि दिस इज मच अबव द MR कर्व। MR कर्व से काफ़ी ज़्यादा है प्राइस, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस वाज इक्वल टू MR विच वाज अगेन इक्वल टू AR। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि MR से काफ़ी ज़्यादा है प्राइस। ठीक है, तो ये है इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट। तो यहाँ हम देख सकते हैं हम प्रॉफिट्स के बारे में कैसे जानेंगे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के द्वारा हम देखते हैं कि फर्म इस कंडीशन में क्या अर्न करता है। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक है, हम इसे डिनोट कर लेते हैं A से, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ तक
कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे हम एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वी आर पुटिंग दिस एज बी, इसे हम डिनोट कर देते हैं आर से। Now we know that total revenue here is OQE AP। हम इसे सिर्फ सिंपली हम OQAP से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज टोटल रेवेन्यू। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट होगा OQBR। OQBR। सो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? टोटल प्रॉफिट इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो कौन सा पोर्शन बचता है? दिस पोर्शन इज नथिंग बट द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये शेडेड पोर्शन जो है ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विच इज डिनोटेड बाय PEABR। तो दिस इज टोटल प्रॉफिट in which this is the case in which the firm is earning supernormal profit. नेक्स्ट केस में हम देखते हैं, चलिए नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे अर्न करते हैं। दिस इज द फर्म्स इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर द फर्म इज प्रोड्यूसिंग OQ अमाउंट ऑफ आउटपुट एट प्राइस OP. नाउ दिस इज अ सिचुएशन वेयर द फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स, जहाँ पे नॉर्मल सामान्य लाभ मिल रहे हैं फर्म को, ये है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा वह कुछ इस तरह का होगा। ये मिनिमम पॉइंट है जहां से MC कर्व इसे कट करता है, SAC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एंड दिस इज द पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है यहाँ पे टेंजेंसी पॉइंट है SAC कर्व का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 0 है, बिकॉज टोटल रेवेन्यू इज, यहाँ पे हम इसे A से डिनोट कर रहे हैं। तो टोटल रेवेन्यू इज OQAP एंड टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो OQAP। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट विल बी 0। दिस इज द केस अंडर विच द फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्म किस सिचुएशन में लॉस इनकर करता है। तो लॉस तभी इनकर करेगा फर्म जब उसके जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट आर ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यूज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये SAC है, और ये जो लॉस हम इंडिकेट कर रहे हैं इससे, ये जो शेडेड पोर्शन है ये P है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इसे हम ABC से डिनोट कर ले रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी। और ये जो पोर्शन है ये है लॉसेस का। दिस इज द शेडेड रीजन इंडिकेट्स द लॉसेस दैट इज इनकर्ड बाय द फर्म इन शॉर्ट रन। Now let's derive the long run equilibrium under monopoly. Now the point of difference between monopoly and perfect competition is that under perfect competition there was a free entry and free exit, whereas under monopoly there are too many barriers to entry. तो यहाँ पे since monopoly में barriers होते हैं entry के लिए, तो कोई भी firm जो single firm है वह कभी भी लॉसेस इनकर करके प्रोडक्शन में नहीं रह सकता। सो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इन मोनोपोली, अंडर मोनोपोली द फर्म विल एंड अप विथ आइदर अर्निंग द नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैंने दो केसेस जो यहाँ पे जो दिखाया है, ड्रॉ किया है, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट्स है, सिंस यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इज OQAP and total cost is also OQAP. So normal profits, that means total profits are 0, and in this case we can see that total revenue is OQCP whereas total cost is OQBA.
तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट क्या होगा? टोटल प्रॉफिट इज अगेन दिस शेडेड पोर्शन। तो बस पॉइंट ऑफ डिफरेंस इतना ही है परफेक्ट कंपटीशन में एंड मोनोपोली में कि मोनोपोली में कोई भी फर्म लॉसेस उठा के प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली सिंस वो प्राइस सेट कर सकता है यहाँ पे, तो वो ऐसा ही प्राइस सेट करेगा कि वहाँ पे आइदर वो नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करे या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली।